वर्ष था 1854। भारत में ब्रिटिश राज का विस्तार अपने चरम पर था। एक ओर देश के कोने कोने में असंतोष की लहर थी, दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत अपने शासन को स्थिर करने में लगी थी। कंपनी का मकसद अब केवल व्यापार नहीं रहा, अब वे भारत को अपने साम्राज्य का स्थायी अंग बनाना चाहते थे। पर सवाल ये था, कैसे? क्या तलवार से या शिक्षा से? और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। चार्टर एक्ट 1854, जिसे इतिहास में वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत की आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। इससे पहले अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले लूट, व्यापार और शासन तीनों चलते रहे। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार कहा गया था, कंपनी हर साल 1 लाख रुपये भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। पर यह धन कहाँ गया? मिशनरी स्कूलों, बाइबल प्रचार और कुछ अंग्रेजी स्कूलों में। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसने व्यापार समाप्त किया और प्रशासन को नया रूप दिया। पर शिक्षा वही पुरानी कहानी। अब ब्रिटिश संसद में एक नया सवाल उठा, भारत को हम कैसे नियंत्रित करें? और जवाब मिला, शिक्षा के माध्यम से। चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश सरकार में प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को 1854 में एक लंबा पत्र भेजा, एक ऐसा दस्तावेज जो भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। ये पत्र था वुड्स डिस्पैच। इतना प्रभावशाली कि इतिहासकारों ने इसे कहा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड के शब्दों में, ग्रेटर दैन एजुकेशन विल मेक इंडियंस बेटर सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन, दे विल सर्व एज ब्रिजेस बिटवीन द रूलर्स एंड द मासेस। यानी शिक्षा का असली उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित नहीं बल्कि नियंत्रित करना था। वुड्स डिस्पैच ने एक सुसंगठित शिक्षा नीति प्रस्तावित की, जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को 3 स्तरों में बांटा। प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री, गांवों और छोटे कस्बों में मूलभूत शिक्षा। यहां स्थानीय भाषा माध्यम होगी। माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी, जिला स्तर पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल। यहां से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कर्मचारी तैयार होंगे। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई, जहां अंग्रेजी भाषा माध्यम अनिवार्य होगी। वुड ने लिखा, शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी बढ़ाना है। वुड्स डिस्पैच के आधार पर भारत में 3 बड़े विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय। 1857, जब दिल्ली में क्रांति की ज्वाला जल रही थी, उसी वर्ष 3 विश्वविद्यालय जन्म ले रहे थे, जिनसे भारत की शिक्षा का भविष्य लिखा गया। अब भारतीयों को शिक्षा पाने का अधिकार था, पर यह शिक्षा ब्रिटिश ढांचे में ढली थी, रटने, अनुशासन और आज्ञाकारिता पर आधारित। वुड्स डिस्पैच ने पहली बार कहा, महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये भारत में एक क्रांतिकारी विचार था। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक इसी नीति से प्रेरित होकर आगे आए। वुड ने यह भी कहा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता अपनाए, यानी शिक्षा में धर्म प्रचार का स्थान नहीं होगा। वुड्स डिस्पैच के अनुसार हर प्रांत में एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (DPI) नियुक्त किया गया। उनका कार्य था स्कूलों की गुणवत्ता देखना, शिक्षक प्रशिक्षण देना और बजट प्रबंधन। इस नीति से शिक्षा सरकारी नियंत्रण में आ गई। भारत में शिक्षा अब कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य नहीं रहा, यह अब राज्य नीति का हिस्सा बन गया। चार्टर एक्ट 1854 ने शिक्षा के साथ साथ शासनिक ढांचे को भी बदला। कंपनी के डायरेक्टर्स की शक्तियां घटा दी गईं। गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर जोड़ा गया। भारतीयों को उच्च पदों पर आने की अनुमति दी गई। सिद्धांततः शिक्षा का बजट तय हुआ, निरीक्षण प्रणाली लागू हुई। पर ये सुधार देर तक नहीं टिके। 1857 की क्रांति ने कंपनी की जड़ें हिला दी। 1858 में शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने इस शिक्षा नीति की आलोचना की। विचार, ये शिक्षा हमें नौकर बनाएगी, नेता नहीं। भारतीय शिक्षा अब नौकरी केंद्रित हो गई थी। रचनात्मकता, विज्ञान और कला पीछे छूट गए। ब्रिटिशों ने हमें शिक्षित किया, पर अपने मकसद से। फिर भी यही शिक्षा नीति आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। इसी अंग्रेजी शिक्षा ने विवेकानंद, गांधी, नेहरू, टैगोर जैसे विचारकों को जन्म दिया। वुड्स डिस्पैच ने हमें 2 चीजें दी, एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली और दूसरी सोचने की क्षमता। चार्टर एक्ट 1854 ने भले ही ब्रिटिश हितों के लिए जन्म लिया, पर अंततः उसने भारत को आधुनिक ज्ञान और जागरूकता की राह पर डाल दिया। चार्टर एक्ट 1854, द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन।